जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे प्रसन्न हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने समाचार भेजा। सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके पत्र दिया। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। पत्र बाँचते समय उनके नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। पत्र में लिखा शुभ संदेश पढ़कर वह इतने अधिक प्रसन्न हुए जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर पत्र है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी न कह सके। फिर उन्होंने धैर्यपूर्वक पत्र पढ़ा। वह शुभ समाचार पाकर सारी सभा हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेल रहे थे, वहीं समाचार पाकर वे भी आ गए तथा प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी पत्र कहाँ से आया है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से पत्र पढ़ा। पत्र सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा सुखी हो गई। तब राजा दूतों को पास बुलाकर मीठे वचन बोले, भैया कहो, दोनों बच्चे सकुशल तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें भली प्रकार देखा है ना? सांवले और गौर शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है। विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेमवश होकर बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमें उनका कोई समाचार मिला है। महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, वे दोनों विश्व विभूषण हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह तो तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और जिनके प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेक राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र थे, परंतु शिव के धनुष को कोई हिला भी न सका। सारे बलवान और वीर योद्धा हार गए। तीनों लोकों में जिन्हें अपनी वीरता पर बड़ा अभिमान था, शिवजी के धनुष ने उन सबके अभिमान को चूर चूर कर दिया। बाणासुर, जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हारकर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल में ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजित हुआ। हे महाराज सुनिए, वहां रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना किसी प्रयास के शिवजी के धनुष को ऐसे ही तोड़ दिया जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी अत्यंत क्रोध में भरकर वहां आए और उन्होंने अनेक प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और अनेक प्रकार से विनती करके वन को चले गए। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा ऐसे कांप उठते थे जैसे सिंह के बच्चे के ताकने से हाथी कांप उठते हैं। हे देव,
आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं। प्रेम, प्रताप और वीर रस में पगे हुए दूतों के वचन सबको अत्यंत प्रिय लगे। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को न्योछावर देने लगे। यह नीति विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से अपने कान मूंदने लगे। उनका ऐसा धर्मयुक्त व्यवहार देखकर सभी सुखी हुए। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरुजी को सुना दी। समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर वशिष्ठ जी बोले, पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से भरी है। जिस प्रकार नदियां समुद्र में जाती हैं लेकिन समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, उसी प्रकार सुख और संपत्ति बिना बुलाए ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। इस जगत में तुम्हारे समान पुण्य आत्मा न कोई हुआ, न है और न होगा। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम जैसे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के समुद्र हैं। तुम्हारा प्रत्येक कालों में कल्याण है। अतः डंका बजवाकर बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में पहुंचे। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।